हिंदू धर्म में शव को जलाते वक्त सिर पर मारते हैं डंडा। कैसी होती है कपाल क्रिया, आज हम इसके धार्मिक महत्व को समझेंगे। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उसमें सबसे आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहते हैं। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद करते हैं, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार है। इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता। शव को जब जलाते हैं तो सबसे आखिर में उसके सिर को बांस या डंडे मारकर फोड़ा जाता है। इसको कपाल क्रिया कहते हैं। यह अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यह क्रिया हर अंतिम संस्कार में करना अनिवार्य है। आज हम जानेंगे कि कपाल क्रिया और इसकी विधि के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए अंत्योष्ठि स्थल पर ले जाया जाता है, जहां मृतक का पुत्र या वंश का अन्य सदस्य शव को मुखाग्नि देकर अग्नि के हवाले करता है। जब शव जलता है तो इसी बीच उसके माथे में डंडे से चोट की जाती है। इससे सिर में एक गड्ढा हो जाता है, जिसमें फिर घी डाली जाती है। इसके बाद शव को वह हिस्सा जल उठता है। इसी क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। क्यों होती है कपाल क्रिया? मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव की कपाल क्रिया करने की मुख्य रूप से 3 वजह है। पहली वजह ये है कि मुखाग्नि के बाद शव का बाकी हिस्सा तो जल जाता है, लेकिन सिर का हिस्सा नहीं जलता। ऐसे में पूरे शव को जलाने के लिए यह क्रिया की जाती है। दूसरा कारण धार्मिक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपाल मोक्ष का द्वार होता है, जो नहीं खुलने पर मृतक की मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे में कपाल क्रिया के द्वार उस मुक्ति द्वार को खोला जाता है। तीसरा कारण मृतक के कपाल को तांत्रिक क्रियाओं से बचाना भी होता है। कपाल नहीं जलने पर तांत्रिकों द्वारा उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। ऐसे में कपाल क्रिया के बाद पूरा शव जलने पर ही परिजनों के अंत्योष्ठि स्थल से घर लौटने की प्रथा भी है। ये भी मान्यता है कि कपाल क्रिया नहीं करने पर मृतक में वर्तमान जन्म के संस्कार बचे रह जाते हैं, जो उसे अगली योनियों में भी परेशान कर सकते हैं। योगियों की नहीं होती है क्रिया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार योगियों व साधकों की कपाल क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। उनका दाह संस्कार भी अनिवार्य नहीं है। इसकी बजाय उन्हें समाधि दी जाती है। इसकी वजह यह है कि योगी मोह माया व शरीर के बंधन से पहले से मुक्त होकर ब्रह्मलीन रहते हैं। ऐसे में पहले से शरीर का बंधन छोड़ चुके महात्माओं के शरीर त्यागने पर उनकी दाह व कपाल क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।